तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज हम विद एडजस्टमेंट भी देखने वाले हैं। बहुत सारी किताब के अंदर बेटा ये जो है अलग से चैप्टर भी लिख रखा है, ठीक है ना, बहुत सारी क्या लगभग सभी में लिखा हुआ है, बट मैं आपको साथ में कंबाइन करके इसी के साथ में ही बता रहा हूं। तो ये जो लेक्चर आप देख रहे हो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का है। मैंने अलग से नहीं बनाया, इसी के अंदर ही हम लोग इसको करके देखने वाले हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप लोग देख रहे हैं 2025 और 2026 का। बच्चों आप सर्च करते हुए इस क्लास में पहुंचे हैं, इट मींस आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझना है, इसीलिए आप जो है इस क्लास में आए हैं। पूरी क्लास लास्ट तक जरूर देखना, एक भी चीज स्किप मत करना। आई एम डेम श्योर लास्ट में जाते जाते तक आपके कोई भी डाउट नहीं रहने वाले हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बेटा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन होती है आप लोगों के सामने, बस उसी के बारे में ही हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हमारे ट्रेडिंग एंड पी&ल अकाउंट के अंदर। और साथ ही साथ में अगर यहां पर क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला होगा तो बैलेंस शीट भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बेटा, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको यहां से हटा सकूं। ये भी है बेटा थोड़ा सा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि यहां लिख रखा है द फॉलोइंग आर द बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ रघुनाथ जी as on 31st March 2019. From these balance prepare his trading and P&L account and balance sheet as at that date. आपके पास में इंफॉर्मेशन है बेटा, यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, वेजेस सैलरीज गिवन है जो कि आउटस्टैंडिंग है, रेंट है 2 मंथ्स का बेटा जिसमें पर 500 पर मंथ है बेटा आउटस्टैंडिंग, डेप्रिशिएट है 5%, मशीनरी है 10%, प्रीपेड इंश्योरेंस है 200 रुपीज। इज दैट क्लियर? आओ बेटा इसको करते हैं ट्रेडिंग एंड पी&ल अकाउंट के साथ में। और सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग और पी&ल अकाउंट ही बनने वाला है यहाँ पे। क्लियर? ये हो गया बेटा आपका। और ये बन गया आपका ट्रेडिंग एंड पी&ल account for the year ended 31st March और ईयर दे रखा है 2019 का। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? आ रही बात समझ में बेटा आपको? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो अपने पास में यहाँ पर फर्स्ट में ही ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो अपन सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ आ गया आपका ये ओपनिंग स्टॉक। कितना है बच्चे? 12,000 रुपीज है, ये 12,000 रुपीज हमने लिख दिया। उसके बाद बेटा परचेज दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज। परचेज हमारे पास में गिवन है 40,000 रुपीज। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परचेज रिटर्न भी दे रखा है जो कि है 4,000 रुपीज, मतलब 36,000 रुपीज हो जाता है। उसके बाद में बेटा वेजेस है हमारे पास में, तो यहाँ पर टू वेजेस, वेजेस लिखेंगे बेटा यहाँ पर 10,000 रुपीज। और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है बेटा जो कि ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, बाकी है अभी, ठीक है। कितना बाकी है? 2,000 बाकी है। तो टोटल वेजेस कितना है बेटा? 12,000। ये आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है बेटा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ में सैलरी भी दे रखी है आपको, तो वो भी ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन और प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपको ध्यान रखना है। उसका जो बेटा टू कैरियज ऑन परचेज है वो भी यहीं पर ही आएगा ट्रेडिंग में ही, तो वो लिख देंगे टू कैरियज ऑन परचेज जो कि है बेटा 700 रुपीज, ठीक है। उसके बाद में है
सेल्स है बेटा अपने पास में, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स, और सेल्स कितना है 86,000 रुपीज है। उसके बाद लेस करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है सेल्स रिटर्न है बच्चे, तो सेल्स रिटर्न अपने पास में कितना है 6,000 रुपये है। 6,000 अपन यहाँ लेस करेंगे तो 80,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है, तो यहाँ पर अपन क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो बेटा ध्यान से, आपको दे रखा है 16,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? 16,000 रुपीज हमने लिख दिया बच्चे। उसके बाद में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा। ज्यादा है मतलब प्रॉफिट की सिचुएशन हो रही है, और ये है 96,000 रुपीज। इसको बंद कर देंगे बेटा, यहाँ भी 96,000 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रोस प्रॉफिट CD। इज दैट क्लियर? और इस 96,000 में से बाकी ये सारे अमाउंट हम लोग डिलीट 96,000 में से 12,000 चला गया, 36,000 चला गया, 12,000 चला गया, और 700 रुपये भी चला जाएगा। हमारे पास 35,300 रुपीज बचेगा। कितना? 35,300 रुपीज, और ये यहाँ ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट PD 35,300। कितना है बेटा? 35,300। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझो बेटा? अब अपन अपना ये स्टार्ट कर देंगे बेटा P&L का। जैसे पहले स्टार्ट करेंगे सैलरी से, तो टू सैलरीज। कितनी है सैलरीज बेटा? सैलरीज है 2,400। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग है बेटा कि बकाया है भी सैलरी। कितनी बकाया बेटा? वो ऐड हो जाएगी इसमें। 1,200 रुपीज बकाया है सर, मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो 3,600 रुपीज हो गया। उसके बाद में बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस है, वो भी यहाँ पर अपना ये आएगा बेटा क्योंकि इनडायरेक्ट है ना, तो ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 400 रुपीज है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद में बेटा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी दे रखा है, वो भी लिख देंगे अपन यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 400 है। अच्छा, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 है और ये 400 है बेटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद में बेटा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 800 रुपीज का, तो यहाँ लिखेंगे टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। और कितना है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम? 800 रुपीज है। इसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड, क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। और कितना पे कर दिया बेटा? 200 रुपीज पे कर दिया, तो ये हो जाएगा 600 रुपए। ठीक है, उसके बाद में बेटा कमीशन दे रखा है आपको क्रेडिट साइड, मतलब इधर की साइड में, तो पेमेंट है बेटा ये हमारा, तो यहाँ पर हम कमीशन लिख देंगे बच्चे। और कमीशन कितना है? 400 है, तो 400 लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस। कितना लिखेंगे? रेंट एंड टैक्सेस बेटा वो है 1,800। इसके अंदर भी ऐड करेंगे बेटा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 1,000 है, मतलब 2,800 टोटल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके अंदर डेप्रिसिएशन दे रखा है बच्चे हमें, तो डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे। दो चीजों पे डेप्रिसिएशन दे रखा है अपन को, ठीक है, तो दो चीज के ऊपर अपन निकालेंगे। तो पहला है हमारे पास में मशीनरी, ठीक है। अब मशीन की वैल्यू कितनी है देखो बेटा, मशीन की वैल्यू यहां पर है सर 20,000, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 रुपीज, 10% का, तो 2,000 रुपीज हो गया बेटा, तो ये 2,000 रुपीज। ऐसे ही बिल्डिंग पर भी लग रहा है बेटा, ठीक है ना, आप निकालो 20% का, 20,000 का 10% 2,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लग गया। उसके बाद में बेटा मशीन का, मशीन के बाद बिल्डिंग के ऊपर भी बेटा, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, लो चेक करते हैं बेटा। बिल्डिंग 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 50,000 रुपीज है बेटा, उसका 5%, तो 2,500 रुपीज हो गया बेटा। ये कितना हो गया? 25, तो ये हो गया 4,500।
क्या हो गया ये 4500। उसके अंदर बेटा अपने पास डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम हो गई एक तरह से, तो यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट। कितना है? वो है 400। हमें इंटरेस्ट मिला है बेटा, तो बाय इंटरेस्ट कितना है 800 रुपए। बस कंप्लीट बच्चे। देख के लग ही रहा है क्रेडिट साइड अगेन ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है, तो हमें क्या होगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो 35,300, 400 और 800, और हो गया 36,500। 36,500, 36,500। और यहाँ पर माइनस करेंगे बच्चे हम, तो 3600 माइनस कर दिया, 1200 कर दिया, 400 कर दिया, उसके बाद में 600 कर दिया, 400 कर दिया, उसके बाद में 2800 कर दिया, उसके बाद में 4,500 कर दिया। हमारे पास में 23,000 रुपीज बच रहा है प्रॉफिट के रूप में। तो टू नेट प्रॉफिट CD, ये आ गया बेटा आपके पास में। क्या आ गया बेटा? नेट प्रॉफिट आ चुका है। इज दैट क्लियर बेटा? अब हमारे पास में बैलेंस शीट बनाना है हमें, तो बैलेंस शीट बना लेंगे बेटा हम यहाँ पर। ये देखो यहाँ बैलेंस शीट बन रही है बेटा, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, ठीक है। और डायरेक्टली बनाएंगे अपन यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। पहले आएगा बेटा कैश। कैश कितना दे रखा है? चेक करो बेटा, कैश 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 2300 बेटा, तो 2300 लिख देंगे बेटा। उसके बाद में डेटर्स लिख लेते हैं बेटा। ये चीजें कुछ फिक्स है, आई बात समझ में आपको? डेटर्स कितना है? 16,000 है बेटा, 16,000 लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक कभी भी नहीं लिखी जाती है, क्लोजिंग स्टॉक ही लिखनी है। भले आप क्लोजिंग वर्ड यूज मत करना, अमाउंट तो फिर भी क्लोजिंग का ही लिखा जाएगा। वो भी 1600 रुपीज है बेटा, 16,000 रुपीज है, सॉरी। उसके बाद में बेटा क्या है? उसका जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 200 रुपीज, वो भी इसमें आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज। उसके बाद में बेटा मशीन है 20,000 रुपीज की, याद है ना? 20,000 लेस करेंगे डेप्रिसिएट वैल्यू 2,000, 18,000 वैल्यू हो गई। ऐसे बिल्डिंग था बेटा, बिल्डिंग थी 50,000 रुपीज की, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 2,500 रुपीज का। आ रही बात समझ में आपको? तो 4,700 रुपीज हो जाती है। ये हो गया 4,700। अब लाइबिलिटी चेक कर लेते हैं बेटा। लाइबिलिटी में क्रेडिटर दे रखा है, ये लिख दिया क्रेडिटर्स 10,800। आ रही बात समझ में? उसके बाद में हमारे पास में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है। क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज भी है हमारे पास में, बकाया लाइबिलिटीज। जैसे वेजेस में था, वेजेस में कितना बकाया था बेटा? मतलब 2,000 था, तो ये 2,000 लिख दिया। सैलरीज में था बेटा, सैलरीज में कितना था? 1,200 था, वो लिख दिया। रेंट में कितना था? 1,000 रुपीज था बेटा। ऐसे करके हमारे पास में 4,200 रुपीज हो गया। उसके बाद में कैपिटल है बेटा हमारे पास में, ड्राइंग तो हुआ नहीं बेटा, कैपिटल तो जरूर है हमारे पास में। 62,000 रुपीज है। इस 62,000 में हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट जो कि हमने कमाया है 23,000 रुपीज। तो ये 85,000 रुपीज, ये कितना है? 85,000 रुपीज। अब इसको बंद करेंगे तो दोनों तरफ का टोटल सेम आना चाहिए, तब तो हमने सही किया है। जैसे कि यहाँ पर 85,000 है लाइबिलिटी साइड में, 4,200 है और 10,800 है। इसका आ रहा है बेटा पूरे पूरे 1 लाख रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज। इधर का भी 1 लाख आना चाहिए, नहीं आया तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। चलो चेक करते हैं। 2,300, 16,000, अगेन 16,000, उसका में 200, उसके बाद में 18,000,
और उसके बाद में 47,000 रुपीज कितना आ रहा बेटा 99,500 अरे मैच नहीं हुआ 2300 या 16,200 भी लिख दिया ये 18,000 भी लिख दिया 47,500 है ना यार ये 500 बेटा ठीक है तो इसमें प्लस 500 कर देंगे हो गए 1 लाख रुपीज बेटा ये आगे इधर का भी साइड 1 लाख रुपीज आ चुका है इज दैट क्लियर बेटा इस तरीके से हम लोग अकाउंट को मेंटेन करेंगे आई होप ये पूरा का पूरा आपको लेक्चर समझ में आया होगा बेटा फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं बेटा मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों